एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ अर्जुन रितिका। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। देखिए, दिवाली आ गई। अब दिवाली की सफाई शुरू कर देते हैं। कपड़े सही से लगा देती हूँ। क्या हुआ टुकटुक? हाँ? स्कर्ट अभी नहीं, तो झाड़ू लेके आओ, झाड़ू जाओ। बाबू झाड़ू लेके आना बेटे, जाओ। स्कर्ट देंगे भी, लो कैप ले लो। जब मम्मा को झाड़ू लेके आओ, जब बाहर चली जाओ, भाग के जाओ वही वही करके। तो बहुत परेशान करती है, ये बहुत परेशान करती है। जब काम को कहो ना तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है। और हाँ, अपना होगा तो बहुत ध्यान रहेगा इसे हर काम का। अब मैं बोल रही थी कि झाड़ू ले आओ तो नहीं लेकर आएगी। अगर इसे खुद कुछ काम बिगाड़ना होगा तो फटाफट से ले आएगी। और इससे क्या ही कहना, फिर मैं चली जाती हूँ और झाड़ू ले आती हूँ। और झाड़ू लाने के बाद मैं पूरी अलमारी को साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसे अंदर से कपड़े से भी साफ़ कर दूँगी। और हाँ, इसमें पता नहीं क्या हो जाता है, ये ऐसे निकलते ही रहते हैं। चलो मैं इसको लगा देती हूँ ऐसे ही। अब मैं इसमें कपड़े तय बना के रख देती हूँ अलमारी में। तो स्कर्ट एक तरफ रख दूँ? क्या चाहिए बेटे? उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने कपड़ों की तय बना के रख दी थी, क्योंकि फिर अगर मैं उसकी वीडियो बनाती तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। फिर इधर साइड की भी साफ़ कर लेती हूँ। और ऊपर वाला मैं देखती हूँ खोलकर तो इसमें थोड़े बहुत जाले भी लग गए थे। और हाँ, इसमें कुछ ऐसा ही सामान रख दिया है जो ज़्यादा यूज का तो नहीं है, लेकिन फिर भी यूज का है। फिर मैं उसे खोलकर देख रही थी कि इसमें क्या क्या रखा है। तो इस वाले कट्टे में तो मैंने पंखा रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो सभी जगह पंखे लगे हुए हैं। इसलिए कट्टे में रखूँगी तो ख़राब भी नहीं होगा, नहीं तो इधर उधर रख दो तो ख़राब भी हो जाएगा। उसके बाद में मैं दूसरे तरफ का भी ये साफ़ कर लेती हूँ। और इसमें भी ऐसे ही देख रही थी क्या क्या रखा हुआ है। तो इसमें लैपटॉप का कार्टून रखा हुआ था, फिर उसको भी मैंने रख दिया, क्योंकि पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद में मैं पर्स भी देखने लगती हूँ कि इसमें पता नहीं क्या क्या रखा है। इसमें कुछ तो सही सामान रखा था, कुछ कबाड़ा भी रखा था, क्योंकि हमने रूम चेंज किया था तो ऐसे ही सामान रख लिया था उस टाइम। तो फिर अब मैं देख देख कर ही रखती हूँ कि किस में क्या रखा है। और हाँ, ये जो बैग है इसमें मैं टुक टुक के ऐसे ही कपड़े रख देती हूँ जो कभी कभी पहनाने होते हैं। उसके बाद में इसे भी मैंने साफ़ कर दिया। और अब मैं इधर ये ड्रेसिंग भी साफ़ कर दूँ। ये भी काफ़ी गंदी हो गई है, क्या ही बताएं। कितनी भी सफाई करते रहो फिर भी कहाँ से डस्ट आती रहती है। पूरा एकदम गंदा लगने लगता है थोड़े दिन बाद ही। और हाँ, इसको भी मैं साफ़ करने लगी थी तो टुक टुक भी नीचे खड़ी थी। मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं कुछ उसके ऊपर गिर ना जाए, फिर भी मैंने इसको साफ़ किया। और इसको भी मैं मिट्टी वगैरह झाड़ने लगी। फिर इधर उधर भी जाले हो रहे थे थोड़े बहुत, उनको भी साफ़ कर देती हूँ। और दिवाली तो अब आ ही गई, थोड़े दिन ही रह गए हैं दिवाली के, इसलिए अब धीरे धीरे सफाई शुरू कर दी। आज इस वाले रूम की करूँगी, फिर कल दूसरे वाले रूम की कर दूँगी। और कुछ तो मैंने पहले ही कर दी थी, जैसे बेड वगैरह, ये तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था। अब यह है किसी दिन इसके बेड के कपड़े सुखा दूँगी, जो गर्म कपड़े हैं, क्योंकि ठंड भी अब थोड़ी थोड़ी होने लगी है सुबह शाम की। तो टुक टुक के कपड़े तो अभी ही निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद में मैं ये अंदर साफ़ कर रही थी तो टुक टुक को कभी क्रीम चाहिए, कभी कुछ चाहिए। इसका ऐसा ही रहता है, जब इसे खोलो तो ये ऐसे ही मांगती रहती है कि मम्मा लिपस्टिक, नेल पेंट, कभी क्रीम। देखो, एकदम से उठा उठा के भागती है सामान को। इसलिए मैं इसको कम ही साफ़ करती हूँ। जब टुक टुक जग रही होती है तो बहुत कम साफ़ करती हूँ, ये सो जाती है
तभी साफ़ करती हूँ इसको तो। और हाँ, अब तो अधिकांश सभी के घर पर दिवाली की सफाई तो शुरू हो गई होगी। मैंने भी कर दी है धीरे धीरे, करनी भी अकेले ही है, तो क्यों ना फिर टाइम से ही कर ली जाए। और पूरा झाड़ पोंछ करने के बाद में मैं ये शीशा वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो इसमें ना उंगलियाँ के निशान छप जाते हैं, वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। और हाँ, ये कहते भी रहते हैं कि ये साफ़ कर लो, वो साफ़ कर लो, जबकि मैं करती ही रहती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और जब साफ़ हो जाता है पूरा तो एकदम मन को भी शांति हो जाती है कि हाँ। और वैसे भी जब साफ़ सुथरा रहता है घर तो अच्छा भी लगता है। ड्रेसिंग पूरी तरह से मैंने क्लीन कर दी थी, उसके बाद मैं इधर ये भी कवर्ड भी क्लीन कर देती हूँ, फिर देखने में अच्छा भी लगेगा। और इसके ये जो हाथ है निशान होते हैं ना, ये बहुत ही गंदे लगते हैं मुझे तो, चाहे किचन में लग जाए या इधर लग जाए। और टुक टुक तो हमारी अधिकांश ऐसे ही लगाती रहती है गंदे हाथों को। और हाँ, अब की बार मैं सोच रही हूँ कि दिवाली पर अपने बाल कटा लूँ, क्योंकि लंबे तो हो रहे हैं लेकिन पतले बहुत हो रहे हैं। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि अब की बार मैं कटिंग करा लूँ। और अभी करवा चौथ पर कराने की सोच रही थी, तब तो नहीं करा पाई थी, लेकिन दिवाली पर कराऊंगी, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं पतले पतले बाल। देखती हूँ यहाँ पर कराती हूँ या फिर घर जाऊँगी तो वहाँ पर करा लूँगी। टुक टुक को मम्मी के पास छोड़कर चली जाऊँगी तो आराम से करा भी लूँगी, और यहाँ पर तो साथ ले जाना पड़ेगा। देखिए, मेरी ड्रेसिंग भी साफ़ हो गई एकदम से, और इधर अलमारी भी साफ़ हो गई है। देखो, इधर रख दिए मैंने सब कपड़े, और नीचे रख दिए टुक टुक के टॉयज, और टुक टुक के इधर टुक टुक के टॉयज लगे रहते हैं, इधर इसके ये बैली वगैरह रखी रहती हैं, जो भी ये पहनती है डेली की वो रखी रहती है। और इधर साइड देखिए, ऊपर टुक टुक का मेरा हेलमेट रखा है, न्यूज़पेपर वगैरह रख दिए हैं, और इधर ये कपड़े हैं, यहाँ पर मेरे कपड़े हैं, और नीचे वाले में ये टुक टुक के कपड़े हैं। टुक टुक तो अपने कपड़े बिगाड़ देती है, बार बार आके खींच खांच कर देती है, तो ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि इसका हाथ पहुँच जाता है यहाँ पर, इसलिए। सफाई मेरी हो गई है। देखिए, मैंने सफाई कर ली थी, अलमारी वगैरह सब साफ़ हो गई थी, और ड्रेसिंग भी साफ़ हो गई, और अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। और कानों में पहना तो भूल ही जाती हूँ, चलो आज पहन लूँगी नहाने के बाद में। क्या कह रही थी मैं? हाँ, भूल गई। मैं कह रही थी कि मैं झाड़ू पोछा लगा के फिर नहा लेती, टुक टुक जाती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। और फैन वगैरह साफ़ करूँगी, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा मुझे सफाई करने में, फिर लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए। देखिए, झाड़ू पोछा करने के बाद में, पूरे घर की सफाई करने के बाद में, मैंने टुक टुक को नहला दिया था, और टुक टुक को नहलाने के बाद खुद भी नहा ली थी, और कपड़े भी धुल दिए थे। कपड़ों को फैला देती हूँ, और धूप तो अब हल्की हो गई है, बहुत कम देर ही आती है यहाँ पर। आज तो सुबह ही जाती है, लेकिन जब तक नहाओ कपड़े धो उसके बाद में जाने लगती है। और आज तो मुझे लेट भी काफ़ी हो गया था, 1:30-2 बज गया था नहाने को, क्योंकि मैं साफ़ करने लगी थी। रूम साफ़ करा तो साफ़ करो तो थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है, और फिर बच्चा भी साथ में है, तो ये भी इधर उधर सामान गिराती रहती है। इधर भी सफाई करो, उधर ही ये सामान गिरा देती है, या फिर जैसे ही पोछा लगाओ तो पोछे में घूम जाती है। बच्चे का तो ऐसा ही रहता है, कर भी क्या सकते हैं। इसलिए लेट हो गई थी काम करते करते, फिर चलो सुखा देती हूँ, सूख ही जाएंगे कल तक तो। और वैसे थोड़ा सा इनका पानी टपक जाएगा, फिर मैं अंदर फैला दूँगी पंखे में, तो अच्छे से सूख जाएंगे। अब ठंडों में तो ऐसा ही रहेगा कपड़ों का तो। और हाँ, इतना पॉल्यूशन हो रहा है अभी से,
समझ में ही नहीं आ रहा कि जब मैं सुबह को उठी थी और बाहर खड़ी हुई तो नाक में इतनी परेशानी हो रही थी सांस लेने में। लोग अभी से इतने पटाखे जला रहे हैं। दिवाली को तो अभी थोड़े से दिन हैं, लेकिन लोगों ने तो अभी से ही इतने पटाखे जलाने शुरू कर दिए हैं। देखिए मेरे कपड़े सभी फैल गए हैं। देखिए मैं नहा ली हूँ और कपड़े वगैरह भी फैला दिए। सब काम अब फिनिश हो गया है और टुकटुक हमारी दूध पी रही है और टुकटुक देख रही है टीवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय टुकटुक। टुकटुक यहाँ पे दूध पी रही है लेट के। चलो ठीक है, मिलते हैं कल।